हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और आज की क्लास फिर से हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम मैप वर्क करने वाले हैं क्लास 9 का लेसन 5 का, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो इस चैप्टर में जो भी मैप वर्क आएगा, आपका मैप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको ढंग से याद कर लेना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क, यानी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं हम इसको हिंदी में। तो कौन कौन से नेशनल पार्क जो है वो आपके मैप वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारा इसमें मैंने आपको लिस्ट बना के दे दिया है। आपको ये सारे अच्छे से मैप में लोकेट करके प्रैक्टिस कर लेना है। सबसे पहले तो जो नाम है वो, और ये स्टेट्स हैं, यानी ये पार्क के नाम है सारे, और ये जिस जिस राज्य में यानी स्टेट में है वो यहाँ पर साइड में लिखे हुए हैं। तो बाकी मैं हर चीज़ आपको समझाऊंगी लिंक के साथ, और अच्छे से याद करिए बस। सबसे पहला है हमारा कॉर्बेट पार्क, जिसे हम नेशनल जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। तो ये इंग्लिश में CORBET कॉर्बेट होता है, ठीक है, जिम कॉर्बेट। तो ये यूके यानी उत्तराखंड में है आपका नेशनल पार्क ये वाला। और दूसरा हमारा काजीरंगा है, और एक मानस है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ये दोनों ही असम में है। ये आपको ऐसे याद रखना है, असम में दो हैं, काजीरंगा और मानस। फोर्थ है हमारा रणथंभौर, रणथंभौर। तो ये है राजस्थान में, जैसे नाम से ही लग रहा है हमें, है ना, रणथंभौर राजस्थान, ऐसे RR से आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दो नेशनल पार्क है हमारे, एक है शिवपुरी, एक है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। देखो, शिवपुरी शिव जी की पुरी और कान्हा दोनों भगवान के नाम पर ही है, इजी है याद करना, दोनों ही मध्य प्रदेश में है। और एक लास्ट है हमारा सिमलीपाल, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में, ठीक है। तो ये टोटल आपके कितने नेशनल पार्क हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नेशनल पार्क आपको मैप वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है। और अब अगर हम बात करें पक्षी अभयारण्य की, वो मैंने लिखने में ध्यान नहीं दिया, पक्षी अभयारण्य है यानी बर्ड सेंचुरी। तो 2 बर्ड सेंचुरी आपको मैप वर्क के लिए याद रखना है, एक है भरतपुर जो राजस्थान में है, और एक है रंगनथिटो, ठीक है, रंगनथिटो जो कि कर्नाटक में है। और वन मोर थिंग आपको याद रखना है कि जो भरतपुर है, ये आपका, इसको जो पहले नाम था वो था केवलादेव, ठीक है, घाना, केवलादेव घाना था, जिसका अभी वर्तमान में जो नया नाम है वो है भरतपुर, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। और एक है रंगनथिटो, जो ये भी कर्नाटक में आपका, ठीक है। जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 4 इम्पॉर्टेंट है आपका मैप वर्क के लिए। हाँ, एक चीज़ और, ये बर्ड सेंचुरी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ये सब जो चैप्टर है ना आपका नेचुरल वेजिटेशन वाला, इसका जो डिटेल लेक्चर है, इसमें सभी चीज़ें एक एक करके बताई गई हैं डिटेल में, आप उसको देख लीजिए। बाकी इसे मैंने शॉर्ट रखने की इसलिए कोशिश की क्योंकि हम इसमें बेसिकली मैप करने वाले हैं, ठीक है। तो जो मैप के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने इसमें एक अलग से आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 4 ही इम्पोर्टेंट है आपका सरिस्का जो राजस्थान में है, और मुदुमलाई ये तमिलनाडु में है, राजाजी जो है ये उत्तराखंड में है, और दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये 4 आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, यानी वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है मैप वर्क के लिए। अब इनको हम 1 बाय 1 मैप में लोकेट करके देखते हैं, मैप में इनकी लोकेशंस देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। अब सबसे पहले हम नेशनल पार्क देखें तो 7 नेशनल पार्क जो हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है आपका कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। असम में 2 हैं, मानस और काजीरंगा। ये देखो आप असम में, भूटान के जस्ट नीचे आपका मानस है,
और इस तरफ को मतलब राइट साइड में जो है वो काजीरंगा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3। अब अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में है आपका रणथंभौर यानी ये वाला। ठीक है, और मध्य प्रदेश में 2 है, शिवपुरी और कान्हा नेशनल पार्क है। अब एक है आपका उड़ीसा में सिमलीपाल। इस तरीके से आपके 7 नेशनल पार्क जो है वो कवर हो गए हैं। तो आप इनकी एक लोकेशन देख सकते हो, उड़ीसा में यहाँ जस्ट ऊपर है, मध्य प्रदेश में जो है एक ऊपर की तरफ है शिवपुरी, कान्हा नेशनल पार्क नीचे की तरफ है। रणथंभौर और शिवपुरी के बीच में थोड़ा सा देखो आप, ये पास पास ही हैं लगभग। अब जिम कॉर्बेट ये है आपका नेशनल पार्क। अब अगर हम बर्ड सेंचुरी की बात करें यानी पक्षी अभयारण्य की बात करें तो 2 ही हमें पढ़ना है। एक है ये केवलादियो घाना नेशनल पार्क, जिसे हम आजकल भरतपुर के नाम से जानते हैं, और एक है आपका रंगन थीटो जो कि है कर्नाटक में। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक जो हमें कवर करना है वो हमें करना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य। जब 4 है हमें याद रखना है मैप वर्क के लिए। एक है आपका सरिस्का जो राजस्थान में ही है, एक है आपका मुदुमलाई, ठीक है, जो कि आपका तमिलनाडु में है। राजाजी ऊपर आपका मतलब उत्तराखंड में है, और दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो 2 देखो, दाचीगाम राजाजी ऊपर है, एक जेके में है, एक यूके में है, नीचे है मुदुमलाई, और राजस्थान में है सरिस्का। ठीक है, तो ये आपका वाइल्ड लाइफ रिजर्व है सारे के सारे, यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये आपका मैप वर्क हो गया इसमें पूरा कवर। इस चैप्टर में जो एक और मैप आएगा आपका वो है हमारा नेचुरल वेजिटेशन का, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति का। तो इसमें हमें थोड़ा रफली जो है वो ध्यान रखना है कि किस एरिया में किस तरह के जो वन है वो पाए जाते हैं। तो अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये वो वन होते हैं जो बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है यहाँ अधिक बारिश होती है, यहाँ लगभग होता है और इस एरिया में, और ये सारा जो है वो आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है आपका ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वाला है। माउंटेनी फॉरेस्ट पहाड़ी क्षेत्र में यानी पर्वतीय वन पहाड़ी एरिया में होगा, तो ये आपका माउंटेनी फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन है। मैनग्रोव फॉरेस्ट यानी मैग्रोव वन की अगर हम बात करें तो जिसकी जड़ें आधी पानी में होती है आधी ज़मीन पे होती हैं, तो ये थोड़े से ही एरिया में इंडिया में पाया जाता है। और फिफ्थ है आपका ट्रॉपिकल सॉन फॉरेस्ट यानी कि जिसे हम कटीली झाड़ियाँ बोलते हैं, तो वो लगभग ये पूरा एरिया मरुस्थलीय है। ठीक है, इस एरिया में वो वन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैप में जो आप फीचर्स पढ़ोगे उसमें अगर आप 2-2, 3-3 स्टेट्स के नाम याद रखोगे तो आपको मैप में उन्हें पहचानने में इजी होगी। बाकी अगर आप वैसे लोकेशन वाइज भी याद करोगे कि हाँ भाई यहाँ पहाड़ है तो यहाँ माउंटेनी फॉरेस्ट है, यहाँ रेगिस्तान है तो यहाँ पे जो है वो आपका कटीली झाड़ियाँ होगी, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान एरिया, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो इन एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। और ये जो बीच वाला पार्ट बच जाता है उसमें आपका है पर्णपाती वन यानी डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है। ठीक है, बाकी आपका इस चैप्टर का मैप वर्क सारा कवर हो गया है। थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।